डीसी के पास अपना खुद का कैप्टन मार्वल है जिसे हम शज़ाम के नाम से जानते हैं। ब्लैक एडम को प्ले कर चुके द रॉक शज़ाम का भी रोल प्ले कर सकते थे। शज़ाम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सबसे कम बजट वाली मूवी थी। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है सुपर फैक्ट सैटरडे के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं शज़ाम और उसकी मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में दिख चुके बिली बैटसन और उसकी सुपर हीरो पर्सनैलिटी को हम शज़ाम के नाम से जानते हैं, लेकिन इनिशियली शज़ाम का असली नाम था कैप्टन मार्वल, जब ये कैरेक्टर पहली बार 1940 के विस कॉमिक्स के इशू 2 में अपीयर हुआ था। लेकिन अब डीसी शज़ाम को कैप्टन मार्वल के नाम से नहीं दिखा सकता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्वल और डीसी के बीच इस नाम को लेकर काफी लंबा लीगल डिस्प्यूट हुआ है, जिसके एंड में कैप्टन मार्वल नाम मार्वल के पास ट्रेडमार्क हो गया और इस वजह से डीसी ये नाम यूज नहीं कर सकता। इसीलिए डीसी कॉमिक्स ने न्यू 52 के बाद कैप्टन मार्वल को रीनेम करके शज़ाम कर दिया। और इसी से रिलेटेड एक और कंफ्यूजिंग पर फनी इंसिडेंट ये हुआ जब कॉमिक कॉन में अनाउंस हुआ कि ब्री लार्सन को कैप्टन मार्वल के रोल में कास्ट कर लिया गया है। तब सीएनएन ने हेडलाइन चला दी कि शज़ैम ब्री लार्सन इज कैप्टन मार्वल, जहां उन्होंने मार्वल के कैरेक्टर को डीसी के कैरेक्टर से कंफ्यूज कर दिया। शज़ाम मूवी में जिस फैक्ट्री में बिली ट्रेनिंग कर रहा होता है और फ्रेडी उसकी पावर्स को रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बैकग्राउंड में हमें एस केमिकल्स का एक साइन दिखता है, और ये वही फैक्ट्री है जहां जोकर की शुरुआत हुई थी। और इवन बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में हार्ली ने इसी फैक्ट्री में आग लगाई थी, और यहीं पर स्केयरक्रो ने फियर टॉक्सिन यानी कि फियर गैस की मास प्रोडक्शन शुरू करी थी। अब ये तो बात हो गई ऐसे टॉक्सिन्स की जो कि आपके अंदर डर पैदा करते हैं, पर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स और केमिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपकी स्किन को अनइवन टोन और डल बनाते हैं। और इसीलिए मैंने लिया मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सीरम का 1 बॉटल चैलेंज। इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे हल्दी, नियासिनामाइड और 50x विटामिन सी का पावर आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है। इसके साथ में पेयर अप करता हूं मामाअर्थ डेली ग्लो सनस्क्रीन, जिसमें है 2-in-1 बेनिफिट सन प्रोटेक्शन और ग्लोइंग स्किन के। SPF 50 विद PA++ आपको परफेक्ट सन प्रोटेक्शन तो देगा ही, और विटामिन सी और हल्दी आपकी स्किन को देगा एक एक्सेप्शनल ग्लो। 1 बॉटल चैलेंज में मैंने इस बॉटल के खत्म होने तक मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सीरम को हर रोज सुबह और रात को अपने स्किन पर अप्लाई किया। अब मुझे काफी विजिबल डिफरेंस भी फील हो रहा है। आप भी 1 बॉटल चैलेंज लें और मेरा कोड लगाएं PER2023 और अपने स्किन को दे नेचुरल ग्लो, एस केमिकल के सुपर विलन जैसे नहीं। और इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये बॉटल है 399 फॉर 30 ml, जो कि मार्केट का बेस्ट प्राइस है। समर ग्लो तो हम भी डिजर्व करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मामाअर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां 2025 तक उनका एम है 10 लाख पेड़ लगाने का। आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ मामाअर्थ के प्रोडक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट और नाइका से भी खरीद सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां से विटामिन सी डेली ग्लो सीरम और विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन खरीद सकते हैं। वैसे तो शज़ाम के रोल में ज़ैकरी लीवाई बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़ैकरी लीवाई से पहले शज़ाम के रोल के लिए कई सारे एक्टर्स को कंसिडर किया गया, जिनमें जॉन सीना भी शामिल हैं। प्लस स्टूडियो ने तो ये भी सोच के रखा था कि वो सिर्फ एक एडल्ट एक्टर को ही कास्ट करेंगे, जो कि बिली बैटसन का सुपर हीरो पर्सोना भी होगा, और उसी सेम एक्टर को डी एजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके उसकी चाइल्ड पर्सनैलिटी में दिखाया जाएगा। लेकिन फिर उनको ये समझ आया कि ये डिसीजन उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगा, जिसके बाद उन्होंने बिली बैटसन और शज़ाम के लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करने का फैसला किया। शज़ाम मूवी वैसे तो 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन वार्नर ब्रोस शज़ाम की मूवी को अर्ली 2000 से ही प्लान कर रहा था, जिसमें मेन विलन होता ब्लैक एडम। और तभी द रॉक को शज़ाम और ब्लैक एडम दोनों कैरेक्टर्स का रोल ऑफर किया गया। तब रॉक ने अपने फैंस से पूछा कि उन्हें कौन सा रोल प्ले करना चाहिए, जिसके बाद फैंस ने कहा कि ब्लैक एडम। शज़ाम की कास्टिंग से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्वेन जॉनसन चाहते थे कि आर्मी हैमर शज़ाम के रोल में कास्ट किए जाएं। एडम ब्रोडी और डीजे कोरोना, जो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में फ्रेडी फ्रीमैन और पेड्रो पियाना के ग्रोन अप पर्सनैलिटी को प्ले कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को अर्ली 2000 में WB ने जस्टिस लीग मॉर्टल मूवी में फ्लैश और सुपरमैन के रोल में कास्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवी कैंसिल हो गई और हमें एडम ब्रोडी का फ्लैश और डीजे कोरोना के सुपरमैन देखने को नहीं मिले। मार्वल के पास भी अपना एक खुद का शज़ाम है। जिस समय बेस्ट सुपर हीरो बनाने की रेस चल रही थी, तब एक अमेरिकन पब्लिकेशन ने एक कैरेक्टर बनाया मार्वल मैन, जो कि बहुत हद तक शज़ाम जैसा ही था। मार्वल मैन में एक बच्चा होता है जिसको एक मैजिकल वर्ड बोलने के बाद पावर्स मिलती है, लेकिन आखिर में आगे जाकर मार्वल कॉमिक्स ने मार्वल मैन के राइट्स एक्वायर कर लिए और उसे मिरेकल मैन के नाम से रीब्रांड किया, जिसके बाद मार्वल के पास भी अपना एक शज़ाम हो गया। शज़ाम मूवी डीसी की तरफ से एक बिल्कुल ही नए अंदाज की लाइट हार्टेड और कलरफुल मूवी थी, जिसने लगभग $366.6 मिलियन के कलेक्शन किया, जो कि काफी अच्छा कलेक्शन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मूवी DCU की सबसे कम बजट की मूवी थी, जिसका बजट $100 मिलियन से भी कम का था।
फिलहाल चल रहे डीसी रीबूट के प्लान में डीसी स्टूडियोज इसी कोशिश में है कि वो अपनी हर मूवी को $100 मिलियन से कम बजट में बनाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे चलाते रहने का। पहली शज़ाम मूवी में शज़ाम की कई सारी पावर्स दिखाई गई जो उसे ग्रीक गॉड से मिलती हैं। उन्हीं में से एक पावर है स्पीड ऑफ मर्करी और मूवी को डायरेक्ट कर रहे डेविड एफ सैनबर्ग मूवी में इस पावर को दिखाने के लिए लाइटनिंग का यूज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि लाइटनिंग के साथ स्पीड दिखाने पर वो फ्लैश की पावर से बहुत सिमिलर लगता। कॉमिक बुक राइटर जेफ जोन्स जो शज़ाम मूवी के प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ही डीसी के न्यू 52 के रीबूट के बाद शज़ाम की कॉमिक्स लिखी और ये मूवी लार्जली उन्हीं की ही लिखी कॉमिक पर बेस्ड थी। शज़ाम मूवी को ऑडियंस से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट को एक बार नहीं बल्कि कई बार कई सारे राइटर्स के थ्रू रीराइट करवाया गया है, जिनमें जेफ जोन्स के साथ कई सारे बड़े बड़े राइटर्स शामिल हैं। वैसे तो शज़ाम एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी शज़ाम के पास बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में चल रहे डिवाइन फिनोमेना की, और ये अंडरस्टैंडिंग उसे मिलती है विजडम ऑफ सोलोमन से, जो कि शज़ाम की पावर्स में से एक पावर है, और यही पावर उसे क्रिटिकल टाइम पर इफेक्टिव तरीके से सोचने और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैकरी लीवाई उन एक्टर्स में से एक है जो कि डीसी के एक मेन स्ट्रीम सुपर हीरो को प्ले करने के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी एक रोल प्ले कर चुके हैं। जैकरी लीवाई थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारॉक दोनों में फैंड्राल का रोल प्ले कर चुके हैं। शज़ाम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसे पावर्स मिलती हैं किसी मैजिकल वर्ड को बोलने से। शज़ाम से पहले 2016 की सुसाइड स्क्वाड में दिखने वाली एन्चेंट्रेस के पास भी ऐसी पावर्स हैं। मूवी में दिखने वाले फॉस्टर किड्स जिन कलर के जैकेट्स पहनते हैं, वो हिंट होता है कि आगे जाकर जब शज़ाम उन्हें उनकी पावर्स देगा और शज़ाम फैमिली बनाएगा तो उनके कॉस्ट्यूम का कलर भी वही होगा, और ये चीज हमें शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में भी बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन का एक नेक डाउन कैमियो होता है जिसमें ऑब्वियसली हेनरी कैविल नहीं थे, लेकिन हेनरी कैविल इस मूवी में कैमियो देने के लिए और सुपरमैन के रोल में दोबारा दिखने के लिए पूरी तरह रेडी थे। पर जिस स्कूल में ये सीन शूट हो रहा था वो स्कूल एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल था और उस टाइम हेनरी कैविल किसी और प्रोजेक्ट में भी बिजी थे, तो डायरेक्टर डेविड सैनबर्ग ने सुपरमैन का नेक डाउन कैमियो ही शूट कर लिया बिना हेनरी कैविल के। बिली को जिस जादूगर ने पावर्स दी थी उसने पावर्स देते टाइम बिली से कहा भी था कि उसके सभी सिबलिंग्स मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स उनको नहीं दे सकता, और डॉक्टर सिवान से लड़ते हुए बिली को जादूगर की उसी बात का ध्यान आता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स को अपनी फैमिली के साथ शेयर करेगा। इस मूवी का वर्किंग टाइटल था फ्रैंकलिन, जिसके पीछे की वजह काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया था जो कि फिलाडेल्फिया से ही थे जहां पे ये मूवी भी सेट है। इन सब के ऊपर बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को ड्रॉ करना बहुत हद तक सिमिलर है शज़ाम के उसके पावर अप से।